बिहार में लॉकडाउन बढ़ा। बिहार के सभी कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह जारी रहेगा लॉकडाउन। 31 अक्टूबर तक सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी। बिहार में अनलॉक 5.0 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की गई है। प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसे 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इससे संबंधित अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर को जारी अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन का सूबे में यथावत पालन किया जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में जारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने से संबंधित निर्देश भी सभी विभागीय पदाधिकारी को दिए गए हैं। राजद नेता संजय फरार। बायोडाटा पर लिखा मिला 208 सासाराम। जब्त 75 लाख रुपए के मामले में छापेमारी। बुधवार की रात बिस्कोमान भवन के पास कार से बरामद 75 लाख रुपए के मामले में पुलिस ने गुरुवार को सासाराम के होटल कारोबारी व राजद नेता संजय सिंह के घर सासाराम में छापेमारी की। हालांकि संजय घर पर ताला लगाकर परिवार समेत फरार हो गए। पुलिस को इस दौरान एक बायोडाटा मिला है जिस पर लिखा है 208 विधानसभा सासाराम। दूसरी ओर संजय पर आयकर का भी शिकंजा कसने लगा है। 19 लाख बुजुर्ग दिव्यांग कोरोना मरीजों को पहले पोस्टल बैलेट के लिए ऑफिस जाकर करना था आवेदन, अब घर घर जाकर बीएलओ करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर और दिव्यांग तथा कोरोना पॉजिटिव को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए अब निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन के लिए नहीं जाना होगा। ऐसे वोटरों को घर से बीएलओ आवेदन लेंगे। अभी तक ये व्यवस्था थी कि इन श्रेणी के वोटरों को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए आरओ के पास जाकर आवेदन देना होगा। मॉर्निंग वॉक के दौरान भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या। मारने के बाद किसी कागज पर अंगूठा का निशान भी लिया। भाजपा जयंत मंडल पटना महानगर के उपाध्यक्ष राजेश कुमार झा उर्फ राजू बाबा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जमीन का कारोबार भी करते थे। करीब 44 साल के राजू की हत्या बेऊर थाने के तेज प्रताप नगर स्थित सीताराम मैरिज हॉल के पास गुरुवार की सुबह 6 बजे उस वक्त हुई जब वह मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से निकले थे। 2 नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें मैरिज हॉल के पास रोक लिया। एक ने उन्हें पकड़ा और दूसरे ने कनपट्टी में गोली मार दी। बिहार चुनाव में AIMIM UDSA में ओवैसी की पार्टी के शामिल होने से कुछ क्षेत्रों में दिलचस्प होगा मुकाबला। चुनाव को लेकर रोज नए गठबंधन बन रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अकेले चुनाव लड़ने के बदले गठबंधन के सहारे में मैदान उतरेगी। AIMIM संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन में शामिल हो गई है। पार्टी फिलहाल 22 जिलों के 4 दर्जन से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। इसमें से अधिकांश सीटें सीमांचल के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में है। हमेशा काले कपड़े पहनने वाली बिहार की नई नेता। अखबारों में विज्ञापन देकर चर्चा में आई पुष्पम प्रिया बांकीपुर से लड़ेंगी चुनाव। नीतीश और लालू को खुद के खिलाफ सीएम कैंडिडेट उतारने की चुनौती दी। अखबारों में विज्ञापन छपवाकर खुद को भावी मुख्यमंत्री बता रातों रात सुर्खियों में आने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। वह 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है। इनमें एक पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसकी घोषणा उन्होंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से की है। सरकारी मशीनरी और मेडिकल प्रतिष्ठानों की लापरवाही से मौत में बिहार देश भर में सबसे आगे। लगभग साल भर में 97 लोगों की गई जान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2019 का आंकड़ा जारी कर दिया। इसके मुताबिक सरकारी मशीनरियों और मेडिकल प्रतिष्ठानों की लापरवाही से मौत के मामले में बिहार पहले पायदान पर है। साल 2019 में सरकारी मशीनरियों की लापरवाही से 66 लोगों की मौत हुई। वहीं मेडिकल लापरवाही से बिहार में 31, उत्तर प्रदेश में 26 और मध्य प्रदेश में 26 लोगों की मौत हुई। माले को मनाने की कोशिश। राजद के डिनर में नहीं पहुंचे कांग्रेसी। इधर राजग में चिराग के सुर नरम। एनडीए की सीट शेयरिंग का हिसाब गुरुवार को काफ़ी हद तक सुलझ गया है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में चिराग की बातचीत का यही संकेत है। लोजपा की डिमांड 36 सीटों की है और वह 30 पर भी मान जाएगी, बशर्ते उसे अपनी पसंद की सीटें मिले। बहरहाल चिराग माने या ना माने, दोनों ही स्थितियों में फ़ायदा भाजपा को ही है। 243 सीटों में जदयू का फार्मूला अब तक आधी सीटों का ही है, जिसमें भाजपा अपने कोटे से लोजपा को संतुष्ट करे। अगर भाजपा ये मानती है तो वह 100 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ सकेगी। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और भाकपा माले के साथ राजद की बात हुई।
राजद कांग्रेस की 70 सीटों की मांग मानने को तैयार हो गई है। वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेढक हैं जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देना असंभव है। आरजेडी ने पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने के वादे पर ट्वीट किया है। वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेढक हैं जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं। यहाँ तो पूरा खाका तैयार है। पार्टी ने कहा, एनडीए ने 15 साल में सिद्ध कर दिया कि उनके बस का झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। बिहार विधानसभा इलेक्शन चुनाव में होगी सभाएं और रैलियां भी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं का आयोजन भी किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना काल के दौरान होने वाले इस चुनाव में सिर्फ वर्चुअल चुनाव प्रचार होने की बात गलत है। अगर ऐसा होता तो आयोग इतनी मेहनत क्यों करता, क्यों बैठकें इतनी की जाती। आयोग ने जनसभा व रैलियों को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों से उपलब्ध हॉल व ग्राउंड की सूची तैयार कराई है। कुछ स्थानों पर मैदानों को गोलाकार चिन्ह भी बनाए गए हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।